हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राइगर मोर्टिस के बारे में। तो राइगर मतलब होता है रिजिडिटी और मोर्टिस मतलब होता है मोड ऑफ डेथ। इसका मतलब ये होता है कि जो मसल्स होता है उनका जो शेप है वो इजीली नहीं चेंज हो पाता है डेथ के बाद। इसका आना ये बताता है कि बॉडी के सारे सेल्स मर चुके हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है वो दो प्रोटीन फिलामेंट है जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। जब हमारी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होती है तो उनके बीच में उतनी ओवरलैपिंग नहीं रहती है और उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होती है। लेकिन जब हमारी मसल्स जो होती है वो रिलैक्स कंडीशन में नहीं होती है तो उनके बीच में बहुत ओवरलैपिंग होती है ड्यू टू एटीपी। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन एटीपी का बैलेंस होता है। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो जितना ग्लाइकोजन बचा रहता है उतना ही देर एटीपी सिंथेसाइज हो पाता है। जैसे ही ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है एटीपी नहीं बन पाता, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन फ्यूज़ होकर एक डिहाइड्रेटेड स्टिफ जेल बनाते हैं और उस कंडीशन में राइगर मोर्टिस होता है। अब हम बात करेंगे कि राइगर मोर्टिस कब तक होता रहेगा। तो राइगर मोर्टिस तब तक होता रहेगा जब तक कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न हो जाए एक्टिन और मायोसिन का। मतलब कि जब तक बॉडी में एक्टिन और मायोसिन बचा रहेगा तब तक राइगर मोर्टिस होता रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोर्टिस की। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो जॉइंट्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें अगेन राइगर मोर्टिस नहीं हो पाती हैं। इस वजह से कई बार टाइम सिंस डेथ कैलकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। अब हम बात करेंगे कि जो राइगर मोर्टिस होती है वो सबसे पहले कहाँ कहाँ होगी। पहले होती है आई के मसल में, उसके बाद होती है फेस के मसल में, उसके बाद होती है नेक के मसल्स में, उसके बाद होती है अपर मसल्स में, उसके बाद होती है लेग्स के मसल्स में और सबसे बाद में आते हैं स्मॉल टोज एंड फिंगर। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 12 की। रूल ऑफ 12 मतलब होता है कि डेथ के 12 आवर बाद राइगर मोर्टिस डेवलप होती है एंड देन वो 12 आवर तक बॉडी में रहती है। फिर वो 12 आवर के बाद बॉडी से गायब हो जाती है। इसे मार्च ऑफ राइगर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो राइगर मोर्टिस को अफेक्ट करती है। पहला होता है एज। 7th मंथ से कम इंडिविजुअल में राइगर मोर्टिस नहीं होता है। जो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल होते हैं उनमें ये जल्दी डेवलप होता है और जल्दी गायब भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिजिक। पतले लोगों में राइगर मोर्टिस जल्दी होता है और कम ड्यूरेशन में होता है एज कंपेयर टू मोटे लोग। अब हम बात करेंगे सीज़न की। हाई टेम्परेचर में ये जल्दी होता है और इसका ड्यूरेशन भी कम होता है और विंटर में ये लेट स्टार्ट होता है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा समय का होता है। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ डेथ की। तो कॉज ऑफ डेथ भी राइगर मोर्टिस के पैटर्न को कई बार इफ़ेक्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे हमारा एक टेबल है। तो जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट और पासेज ऑफ अर्ली का मतलब होता है कि राइगर मोर्टिस जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। जैसे कि बिजली के झटके लगते हैं, हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में ऐसा होता है। डिलेड ऑनसेट मतलब होता है कि उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही देरी से होती है। जैसे कि एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब होता है दम घुटना, कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सेट्रा। रैपिड ऑनसेट का मतलब होता है कि जल्दी शुरुआत होना लेकिन लंबे समय तक रहना, जैसे कि स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग और हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग में ये होता है। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मसल की। जहां मसल की एक्टिविटी मौत से पहले अगर बहुत ज़्यादा हुई हो
तो ग्लाइकोजन उसमें बहुत कम बचता है, जिस वजह से राइगर मोर्टिस की ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर कोई मौत से पहले बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी किया हो तो उसके मसल्स में भी ग्लाइकोजन बहुत कम बचेगी। वही अगर कोई इंसान रिलैक्स्ड पोजीशन में मरा होगा तो उसमें भी राइगर मोर्टिस बहुत ही लेट स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो हम इससे टाइम सिंस डेथ पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये पैरालाइज्ड मसल्स में भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।